बिहार चुनाव 2025 किसकी लहर किसका असर। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि जन भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर बार सत्ता बदलती है, समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, जनता की उम्मीदें। इस बार भी सवाल वही है, लेकिन हालात कुछ अलग हैं। क्या नीतीश कुमार फिर एक बार अनुभव के नाम पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या तेजस्वी यादव इस बार युवा नेतृत्व की नई मिसाल बनकर उभरेंगे। क्या एनडीए के वादे फिर से चलेंगे या इंडिया गठबंधन के नाम पर नया समीकरण उभरेगा। जनता क्या सोच रही है, किसे देखा जा रहा है उम्मीद की नजरों से और किसे नकारा जा रहा है उसके पुराने फैसलों के कारण। पॉलिटिकल न्यू विचार 2.0 पर हम लाए हैं बिहार चुनाव 2025 का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल, जिसमें जनता की असली राय आंकड़ों के साथ। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह उस बदलाव की झलक है जिसकी तरफ बिहार का जनमानस बढ़ रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपसे भी पूछेंगे क्या आपको इन आंकड़ों पर भरोसा है या आपकी सोच कुछ और कहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव 2025 का बड़ा ओपिनियन पोल। शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक लेकर के आते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गया जिले से। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यहां 4 सीटें तक जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें तक जाने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले आगे बढ़ता नजर आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। गोपालगंज की जनता की राय देखें तो देख सकते हैं कि गोपालगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय निकल करके सामने आई है, उसमें एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गोपालगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि एनडीए को यहां बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा की। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, उसमें देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में भी 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो सहरसा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी जिले में आप देख सकते हैं कि 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। नवादा की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, यदि हम नवादा की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो नवादा जिले में आप देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करें शिवहर की। शिवहर में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए व अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सीवान जिले के। सीवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि सीवान की 8 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने निकल करके आई है, उसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहां 5 सीटें तक जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सीवान की 8 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं जो आंकड़े सामने निकल करके आए, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 4 सीटें तक जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें व अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वहीं इंडिया गठबंधन को यहां थोड़ा सा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें भोजपुर जिले के। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भोजपुर की जनता की राय देखें तो आप
देख सकते हैं कि भोजपुर जिले से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो भोजपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नालंदा जिले के। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े सामने निकल कर गए हैं कि नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो नालंदा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले दरभंगा के। दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने निकल करके आई है, आप देख सकते हैं कि यहां दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें, अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में भी विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। मधुबनी की जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, व अन्य दलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। तो मधुबनी जिले में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि यहां एनडीए को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले शेखपुरा की। शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। शेखपुरा की सभी 2 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच यहां मुकाबला 1-1 सीट पर देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ लखीसराय की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की सभी 12 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, अन्य दलों की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भागलपुर के। भागलपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने निकल करके आई है, आप देख सकते हैं कि भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो भागलपुर जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां भी 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें कटिहार जिले के, कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, यानी कि देख सकते हैं कि कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 4 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कटिहार जिले में भी एनडीए को 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करें मुंगेर जिले के। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। मुंगेर की सभी 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें, जो जनता की राय सामने आई है, उसमें एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम समस्तीपुर जिले के। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। समस्तीपुर की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें, जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 4 सीट देखने को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को यहां 6 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो समस्तीपुर जिले में भी आप देख सकते हैं कि 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहां 2 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के मुकाबले, क्योंकि यहां 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम बात करें बेगूसराय जिले के। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें। बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, आप देख सकते हैं कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो बेगूसराय में आप देख सकते हैं कि एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां थोड़ा सा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो पूर्वी चंपारण जिले में आप देख सकते हैं एनडीए को इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले के। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। सुपौल की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें
तो आप देख सकते हैं जो जनता की राय सामने आई है, सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए यहां पछड़ता नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले खगड़िया की। खगड़िया की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, जो जनता की राय सामने आई है, उसमें देख सकते हैं कि यहां एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ हम बात करें बांका जिले के। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बांका की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं जो जनता की राय सामने आई है, उसमें एनडीए को 2 सीटें तक जाने का अनुमान बताया है, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जाने का अनुमान बताया है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान बताया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने बिहार की 160 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, यानी कि जनता की राय देखी। तो आप देख सकते हैं कि 160 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 64 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 96 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 160 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन थोड़ा सा यहां पछड़ता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। क्या चुनाव आने तक यही आंकड़े बने रहेंगे या फिर बदलते नजर आएंगे? तो पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और अपनी राय भी देते जरूर चलें। जिस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले की सीटों को कमेंट करके जरूर बताएं कि किस जिले में किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिससे एक अगला सटीक ओपिनियन पोल निकालने में हमारी मदद होगी। हम आपकी कमेंट को जरूर पढ़ेंगे, जिससे हमें भी अंदाजा होगा कि जनता के मन में क्या सवाल चल रहे हैं। और अपना वोट देने का आधार भी जरूर बताएं कि आप किस मुद्दे को लेकर के अब की बार किस गठबंधन या किस पार्टी को अपना वोट देने जा रहे हैं। तो आप यह कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। पूर्णिया जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो पूर्णिया जिले में इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि यहां एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जहानाबाद जिले के। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। जहानाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सर्वे सामने निकल कर गया है, जो जनता की राय सामने आई है, आप देख सकते हैं कि जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें जमुई की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो जमुई जिले में आप देख सकते हैं कि मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले औरंगाबाद जिले के। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए के खाते में भी 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, उसमें एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले वैशाली की। आप देख सकते हैं कि वैशाली की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, उसमें एनडीए को 3 सीट तक मिलने का अनुमान बताया, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटें तक मिलने का अनुमान बताया है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। अरवल की सभी 2 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, आप देख सकते हैं कि अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1 सीट, इंडिया की बात करें तो 1 सीट, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती है। तो अरवल की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सारण की। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि सारण की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है कि सारण की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 5 सीटें तक जाने का अनुमान बताया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां भी 5 सीटें तक जाने का अनुमान बताया है। अन्ना दलों की बात करें तो 0 सीटों पर यहां सिमटते नजर आ रहे हैं। तो सारण जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का बताया गया है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले अररिया की। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। अररिया की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि अररिया की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें तक जाने का अनुमान बताया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान बताया है। तो अररिया जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं इसी के साथ हम मधेपुरा की। मधेपुरा में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो यहां एनडीए के खाते में 2 सीट तक जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पटना के। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें तो आप देख सकते हैं कि पटना की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है इन 14 विधानसभा सीटों को लेकर के, जिसमें देख सकते हैं कि 8 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीट तक जाने का अनुमान बताया है। अन्य दल की बात करो तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं बताई गई। तो पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहां मजबूत बताया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सामने निकल कर गए हैं, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, उसमें देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती है। रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों पर हमने जनता की राय देखी, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले के। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। किशनगंज की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सामने निकल करके आए, जो जनता की राय सामने आई है, देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं हम अगले जिले कैमूर के। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। कैमूर जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जनता की राय देखें, जो आंकड़े सामने निकल कर गए हैं, देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सामने निकल करके आए, ये कहें कि जनता की राय देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में भी 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो बक्सर जिले में भी आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के आंकड़े देखे, जो जनता की राय देखी, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 100 सीटें तक जाने का अनुमान बताया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 143 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि यहां 122 सीटों को इंडिया गठबंधन पार करता नजर आ रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सिर्फ एक संभावित आंकड़े हैं जो जनता ने बताए हैं। चुनाव के परिणाम इनसे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें तक मिल सकती हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एक सटीक ओपिनियन पोल निकालने में हमारी मदद होगी। जो अगला ओपिनियन पोल आएगा उसमें हम आपके आंकड़ों को भी शामिल करेंगे, जिससे एक सबसे सटीक ओपिनियन पोल निकालने में हमारी मदद होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इन आंकड़ों में आपको कितनी सटीकता लगती है यह भी कमेंट करके जरूर बताएं।